देश को बांटना चाह रहे हैं, देश को संविधान से नहीं चलने देना चाह रहे हैं। संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, मगर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो संविधान के विरोध में है। तो इसके लिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि संविधान के बदौलत इनको समानता मिल गया, तो जिस समाज को हम गांव से बाहर बसाते थे, वो समाज आज शहरों में बस रहा है। जो हमारे जूतों का पालिश करता था, वो आज उसको हमको सर कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब करना पड़ रहा है, मास्टर साहब करना पड़ रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ के बदौलत ये इस तरह से उटपटांग काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सर कि अभी जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो पदयात्रा निकाले हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान के होते हुए भी, और जिस तरह वो बार बार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो कल के आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं जो सिख लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ऐसे मामले को लेकर ये बढ़ावा नहीं है कि कल का बहुत सारे लोग मुस्लिम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ये करना है, तो ये तो लोगों को भड़काने वाला काम कर रहे हैं ना। इसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही, क्या कहेंगे आप? ये सरकार ही उन्हीं लोगों की है, आरएसएस का ये मंशा है। ये सब आरएसएस के फुल टाइमर हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं, देश को संविधान से नहीं चलने देना चाह रहे हैं। संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, मगर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो संविधान के विरोध में है। संविधान में हिंदू शब्द नहीं है, वेद शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है, उसके बाद भी ये लोग हिंदू शब्द का नाम लेना चाह रहे हैं। तो ये गलत है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा करना चाह रहे हैं तो आने वाले समय में इसका जो परिणाम होगा वो गलत हो सकता है। भाई, आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं सिख धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, फिर आपस में विवाद होगा। यह देश संविधान से चलता है, यह देश धर्म से नहीं चलता है। धर्म को मानने की वरीयता दी गई है संविधान में। भाई, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को मानिए, मगर देश संविधान से चलेगा तो संविधान से देश चलना चाहिए। मगर ये लोगों को संविधान से देश चलने का वो नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इस गलत काम का परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जी, देखने को मिल रहा है सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में ही तमाम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर पे कमेंट कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। वो लोग बेकायदा ये बातें बोल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। जैसे बागेश्वर धाम के ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये कितनी बातें अनाप शनाप बातें बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आप जैसे कह रहे हैं कि आरएसएस के सब फुल टाइमर है, तो क्या लग रहा है कि इनके ऊपर तंज कैसे कसा जा सकता है? इन लोगों पे तंज कसने के लिए केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही कर सकते हैं। आरएसएस, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। बहुजन मुक्ति पार्टी जब शासन सत्ता में आएगी तब इन लोगों पर तंज कसा जाएगा कि लोग जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, संविधान के लोग नहीं मान रहे हैं और मनु विधान को ये लोग मान रहे हैं। तो आरएसएस के तो ये फंडामेंटल राइट है इनका। आरएसएस वालों को तो ये इतिहास ही है कि वो मनु विधान को ही मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। तो ये इनका तंज जो कसना है वो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में केंद्र में सरकार में आएगी, राज्य में सरकार में आएगी, तो जो संविधान के विरोधी लोग हैं, जो दो देशद्रोही के लोग हैं, इन लोगों पर कमांड केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ही कर सकती है, वही कसेगी आने वाले समय में। देखने मिलता है सर कि जैसे कि जागृति धीरे धीरे बढ़ रही है, जो भी अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, आप हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। अभी आपके संगठन के जो आप लोग जिनको समर्थन देते हैं, वामन मेश्राम, देखने को मिलता है कि वामन मेश्राम को भी सड़कों पे आकर धमकियां देने का काम करते हैं, कहते हैं ये जहरीला भाषण देने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? अब ये लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं हो रहा है। इन लोगों का मनसा है कि देश में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, कर्मकांड, लोक परलोक, भाग भगवान, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म, ये प्रस्थापित रहे और मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम रहे। ये लोग गुलाम बना के रखना चाह रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चलाए हुए हैं पूरे भारत में, और भारत के अलावा और देशों में भी ये मुहिम चल रहा है कि जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है, वो विचारधारा यह है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मिला, पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला, मान सम्मान का, ये सारे अधिकार मिले। ये सारे अधिकार नहीं थे मनु विधान में।
तो इसके लिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि संविधान के बदौलत इनको समानता मिल गया, तो जिस समाज को हम गांव से बाहर बसाते थे वो समाज आज शहरों में बस रहा है। जो हमारे जूतों का पॉलिश करता था वो आज उसको हमको सर कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब करना पड़ रहा है, मास्टर साहब कहना पड़ रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ के बदौलत ये इस तरह से उठपटांग काम कर रहे हैं। लेकिन वामन मेश्राम साहब का विरोध अब केवल जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है वो दिख रहा है कि ब्राह्मण महासभा के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ब्राह्मणों के अलावा बाकी लोगों को यह समझ में आ गया है कि देश संविधान चल रहा है, समानता होना चाहिए, समता होना चाहिए, विषमता नहीं होना चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का, धन रखने का, शस्त्र रखने का, मान सम्मान का, सारा अधिकार सबको बराबर होना चाहिए। भगवान को ही अगर माना जाए तो भगवान ने जब पैदा करते हैं, भेजते हैं, तो सबको बराबर करके भेजते हैं। उन्होंने तो ऊंच नीच करके नहीं भेजा, सबको 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान सबको दिया। ऐसा नहीं कि जो ऊंच है उनको 4 ठो दिया, जो नीच है उनको कम दिया, ऐसा नहीं दिया। भगवान भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, संविधान भी ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ के कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, उनकी मंशा है। तो उनकी मंशा इसलिए है कि ताकि हम लोग इस देश के हुक्मरान बने रहें। और लोकतंत्र जो है वो जनसंख्या को मानता है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो राजा होना चाहिए। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता था, राजा के परिवार से लोग राजा होते थे। ये लोग वही राजतंत्र चलाना चाहते हैं कि हम ही लोग 3.5% के लोग देश को चलाएं, शासन सत्ता पे रहें, बड़े ओहदों पे रहें, और कोई न आए यहाँ, और हम ही लोग केवल महान हैं, हम ही लोग ऊंच हैं, बाकी सब लोग नीच हैं, सब लोग केवल हमारा सेवा करें और सेवा के बदले उनको कुछ देना न पड़े, वो हमेशा परेशान रहें, शिक्षित न हो, बेरोजगार रहें, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता रहे, ये उनकी मंशा है। जी, लास्ट हमारा सवाल सर ये है कि जो लोग आज भी जागृत नहीं हो रहे, जिनके ऊपर पेशाब कभी छिड़का जा रहा है, उनको पेशाब चटवाने का भी काम करते हैं यही लोग हैं, और उनको हिंदू बनाने के लिए बागेश्वर धाम जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वो सड़कों पर निकल के कह रहे हैं आप हिंदू है। तो उन जो लोग संविधान विरोध करते हैं, या उन लोग जो अभी संविधान को समझ नहीं पाए, या अपने ही जो SC ST OBC के लोग जो चाशनी में डूबे, अंत में क्या संदेश देंगे जो संविधान विरोधी हैं और जो आज उनके पक्ष में भी खड़े हैं, क्या कहेंगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि उनको ये समझना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें आ रही हैं कि जिनको हिंदू बनाना चाह रहे हैं और जो लोग हिंदू बनना चाह रहे हैं उनके साथ यह अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके ऊपर मूत्र से छिड़क के उनको पवित्र किया जा रहा है, उनको मूत्र चटाया जा रहा है, उनको मूत्र पिलाया जा रहा है। तो ये उनको समझना है कि इसके बाद भी अगर वो हिंदू बनना चाहते हैं तो स्वतंत्र है, बने रहे हिंदू। बाकी बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर जागृति फैल गई है कि हम हिंदू नहीं हैं, अगर हम हिंदू होते तो हमारे साथ अन्याय अत्याचार लोग ना करते। आप लोग कहते हैं सर हिंदू नहीं है तो आप लोगों को राक्षस कहा जाता है कि आप लोग राक्षसों के वंशज हैं, क्या मतलब क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से? ये तो 1917 के बाद से ये लोग अपने को हिंदू मानना शुरू किए। 1917 के बाद से लोग अपने को हिंदू नहीं मानते थे, इसलिए कि जब जजिया कर लगा था अंग्रेजों मुगलों के समय में, तो ये लोग जजिया कर नहीं दिए। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूं, जैसे आप विदेश से आए हुए हैं हम भी विदेश से आए हुए हैं, इसलिए हम जजिया कर नहीं देंगे। तो ये हमको हिंदू ही नहीं, तो हमको समय आने पे शूद्र भी कहे, ये समय आने पे हमको निशाचर भी कहे, राक्षस भी कहे, सारा कुछ इन्होंने हमको कहा। दिन में चलने का अधिकार इन लोगों ने ही नहीं दिया, रात में चलने का अधिकार था इसलिए हमको निशाचर कहा गया, राक्षस कहा गया। बहुत सारे अधिकार नहीं थे, इसके लिए इन लोगों ने हमको निशाचर और राक्षस कहा। तो हमारे समाज को समझना चाहिए, और धीरे धीरे समाज को समझ में भी आ रहा है कि ये निशाचर हमको कर रहे हैं, राक्षस हमको कर रहे हैं। हिंदू धर्म को मानने के लिए आज हम हमको कर रहे हो, कह रहे हो, तो अगर हम भी हिंदू हैं और आप भी हिंदू हैं तो फिर हमारे ऊपर पेशाब छिड़क के क्यों किया जा रहा है, क्यों शुद्ध किया जा रहा है? हमको फिर कथा भागवत कहने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको DM SDM बनने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमको हमारा विद्यालय क्यों बंद किया जा रहा है? हमको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? किसी के पास हजारों बीघे जमीन है, किसी के पास मकान बनाने का भी जमीन नहीं है। तो अगर हिंदू आप हमको बनाना चाहते हो और हम अगर हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हमारा आपका एक बराबरी होना चाहिए ना। हमारे साथ आपको छुआछूत क्यों करते हैं? हमारे साथ फिर ऊंच नीच का व्यवहार क्यों करते हैं? हमारे साथ अन्याय अत्याचार आप लोग क्यों कर रहे हैं? अन्याय अत्याचार हो रहा है तो थानों पे हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमारी FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही?
हमारे बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं, 18 घंटा 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं। डीएम, एसडीएम, एसपी, कमिश्नर को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इनके बीजेपी के राज्य में तो 314 316 ओबीसी के बच्चे आईएएस पास किए और ट्रेनिंग दे करके आए, उनको नौकरी मिलने वाली थी, मगर अभी तक इन्होंने नौकरी नहीं दिया। ओबीसी के बच्चे थे, क्यों नहीं दिया? तो ये ओबीसी समाज के लोगों को ये समझना जानना जरूरी होगा, बहुत जरूरी है जानना कि क्यों 316 बच्चों को बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार आईएएस उनको क्यों नहीं बनाई, नौकरी उनको क्यों नहीं दिया, डीएम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यह कारण है, पहला कारण तो यह है कि अगर 316 बच्चे अगर ओबीसी के अगर डीएम बनते तो आधे भारत के मालिक हो जाते, और आधे भारत पर अगर ओबीसी का कब्जा हो जाता तो इनकी दिया न जलती। ये इस षड्यंत्र के लिए समाज को समझना होगा कि आपको डीएम एसडीएम बनाना नहीं चाहते, या आपको चपरासी बनाना चाहते हैं, केवल मजदूर बनाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। अगर आप बंधुआ मजदूर बनना चाहते हैं तो इनके झांसे में आइए, हिंदू बनिए, हिंदू का प्रचार प्रसार करिए। अगर इनके झांसे में नहीं आना चाह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हुक्मरान बनाना चाह रहे हैं, मालिक बनाना चाह रहे हैं, शासक बनाना चाह रहे हैं, डीएम एसपी कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर बनाना चाह रहे हैं, जो फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा चल रही है भारत में, आदरणीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में जो चल रही है, चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें बड़े पैमाने पे जुड़िए, जुड़ के समझदार होइए, जानकार होइए, अपने इतिहास को जानिए, अपने समाज को जानिए, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए, और आने वाले समय में दुश्मन को परास्त करने के लिए दोस्त को मजबूत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो मूत्र छिड़का जा रहा है, जो शुद्ध किया जा रहा है, जो अधिकार खत्म किया जा रहा है, जो पढ़ने का अधिकार खत्म किया जा रहा है, जो नौकरियां खत्म की जा रही, आने वाले समय में इसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और बाकी जो हिंदू बनाने के लिए जो इन लोगों ने पदयात्रा चलाया हुआ है, ये इनका विफल होगा। अभी सोशल मीडिया पर तो देखने को आ रहा है बिहार में कि बिहार में बीजेपी के लोगों को लोग दौड़ा रहे हैं, गांव वाले गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से इनको भी ये पदयात्रा जो निकाले हुए हैं, इनको भी जहाँ जागृत लोग हैं वहाँ गांव में घुसने नहीं देंगे। जी, तो यहीं पर मैं रोकना चाहूंगा। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे महेंद्र कुशवाहा जी को, जो बातें उन्होंने बोली उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए साथियों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।